हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। आज हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, क्या होता है स्पेक्ट्रम, क्या होते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूजेस। अब हम बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? It is a branch of science that deals with the study of interaction of matter with light. That means when electromagnetic radiations falls on any substance, the substance reacts with the light, and there are some reactions occurs there, and the study of that reactions is called spectra, and the branch of the science which deals with the spectra is called spectroscopy. Or we can say it is a branch of science that deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी पदार्थ, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक पदार्थ हो, उस पर हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालते हैं तो वो पदार्थ उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ कुछ उनके बीच में रिएक्शंस होती हैं, कुछ उसका प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव के अध्ययन को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है। व्हाट इज स्पेक्ट्रा? अ स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ दैट शोज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स और द रिस्पॉन्स ऑफ द एटमिक और मॉलिक्यूलर सिस्टम टू द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द रेडिएशन। मीन्स when we incident electromagnetic radiation, which may be a UV light, which may be IR radiations, radio waves, microwaves, any kind of electromagnetic waves, when they fall on a substance which may be an organic substance, which may be an inorganic compound, the compounds, the atoms, the molecules of the compound reacts interferes with the energy, and they show some graph, and that graph is called spectrum. स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी पदार्थ पर डाली जाती हैं तो वो पदार्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ कुछ क्रियाएं प्रदर्शित करता है, और वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कुछ भाग को एब्जॉर्ब कर लेता है या एमिट कर देता है। कुछ भाग को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी हिस्से को वो एमिट कर देता है, और इसका हम अध्ययन करते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम बढ़ती हुई वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जिसको हम अरेंज करते हैं। हम जानते हैं कि वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है उसकी एनर्जी कम होती जाती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का लेफ़्ट साइड से अगर हम चलते हैं तो उस वाले पोर्शन के अंदर वेवलेंथ कम होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड की ओर बढ़ते हैं तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है और एनर्जी कम हो जाती है। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? The electromagnetic spectrum is a term used by scientists to describe the entire range of light that exists, from radio waves to gamma rays. Most of the light in the universe is in fact invisible to us. The light is a wave of alternating electric and magnetic fields. In electromagnetic spectrum, there are two components. One is electric component and other one is a magnetic component. And both the components are perpendicular to each other. They propagate in a direction equally, they propagate in a same direction, and there is a angle between the two components. The angle between two components is 90 degree. The electromagnetic spectrum वह स्पेक्ट्रम है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वह होती हैं जिसके दो हिस्से होते हैं। एक कहलाता है इलेक्ट्रिक पार्ट और दूसरा कहलाता है मैग्नेटिक पार्ट। दोनों पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और वो साथ साथ में प्रोपोगेट करते हैं। इस डायग्राम में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक सीक्वेंस में अरेंज किया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड हैं, राडार वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, टेलीविज़न वेव्स हैं,
और रेडियो वेव्स हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे गामा रेज हैं जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इसकी वेवलेंथ बहुत कम है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है और एनर्जी बहुत कम है। तो इस आधार पर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर हम एक्सरेज काम में लेते हैं किसी पदार्थ के अध्ययन के लिए तो वो कहलाती है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस काम में लेते हैं तो वो कहलाती है अल्ट्रावायलेट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, रेडियो वेव्स अगर हम काम में लेते हैं तो वो कहलाती है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के आधार पर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम विजिबल रीजन भी काम में लेते हैं, इसलिए ये कहलाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोनों का बेसिक प्रिंसिपल सेम है और इसको हम जनरली साथ साथ में ही पढ़ते हैं क्योंकि पदार्थ पर इन दोनों वेवलेंथ्स का, इन दोनों रेडिएशंस का एक जैसा प्रभाव होता है, इसलिए हम इसको कंबाइंड फॉर्म में ही पढ़ते हैं और वो कहलाती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है क्योंकि इससे हमको पदार्थ के अंदर जो बॉन्ड हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। हम पदार्थ की संरचना को ज्ञात करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प लेते हैं और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी उसका एक इम्पॉर्टेंट टूल है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। We know that spectroscopy is the study of interaction of electromagnetic radiations with molecules, atoms, and it is called spectroscopy. This is of two types. Spectroscopy is of two types. One is absorption spectroscopy and other one is emission spectroscopy. In absorption spectroscopy, we will study about the absorption of a molecule or absorption of electromagnetic radiations by the molecule. For example, UV, IR, NMR, atomic absorption spectroscopy are the example of atomic absorption spectroscopy. Emission spectroscopy, when the radiation emitted by the molecules can also be studied to reveal the structure of the molecule. For example, flame photometry and fluorometry. These are the example of emission spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी दो तरह की होती है, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी और उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी में पदार्थ रेडिएशंस को अवशोषित कर लेता है, जैसे कि यूवी, IR, NMR, और उनकी संरचना का अध्ययन हम करते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी वह होती है जिसमें रेडिएशंस उत्सर्जित की जाती है पदार्थ द्वारा और उसमें भी हमको संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि फ्लेम फोटोमेट्री और फ्लोरोमेट्री एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों, अब हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रा क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स के स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और इनका क्या उपयोग होता है। हम धीरे धीरे आगे इस टॉपिक को और आगे पढ़ेंगे और हम ये डिस्कशन निकालेंगे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूज़ से हम किस तरह से पदार्थ की संरचना को ज्ञात कर सकते हैं, इसका क्या बेसिक प्रिंसिपल है, क्या इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है और क्या इसके यूजेस हैं। तो वो हम कल इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे।